तो साइंटिफिक गोल सेटिंग में हम बात करेंगे टोटल 9 स्टेप्स की। ठीक है, 9 स्टेप में हम सीखेंगे कि किस तरीके से साइंटिफिकली एक सही तरीके से गोल सेट होता है ताकि उसको अचीव करना थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए, बिकॉज हम एक सिस्टमैटिक वे में क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1, दैट इज राइट डाउन एन अचीवेबल गोल दैट यू वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको एक गोल बनाना पड़ेगा जो कि हम फाइनेंशियली सेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि नेक्स्ट 30 डेज में बॉस कितनी इनकम को आप क्रिएट करना चाहते हो। सबसे पहले अपने नोटबुक में ये चीज लिखो। ठीक है, एंड लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मत सोचना कि अपने हम माइंड में ये चीजें हम सोच रहे हैं, माइंड में हमारे कैलकुलेशन चल रहे हैं। माइंड में कुछ भी नहीं होता, दिमाग भूल जाता है। नोटबुक में चीजें नोट करनी है। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो इस वीडियो को पॉज करके आप नोटबुक पेन एंड पेपर ले आइए और लाइव मेरे साथ ये पूरा का पूरा अपना गोल बनाइए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 30 डेज का एक फाइनेंशियली, ठीक है, यहाँ पे हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियली यहाँ पे गोल सेट करेंगे कि फाइनेंशियली अगले 30 दिन में कितनी इनकम को आप अचीव करना चाहते हो लीड्स गुरु से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे लोग लिखेंगे यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपीज की इनकम को हिट करना है। ठीक है, बहुत सारे लिखेंगे यहाँ पे मुझे 10,000 की इनकम को क्रिएट करना है, बहुत सारे लिखेंगे 5,000 की इनकम को क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, जो रियलिस्टिक है वही लिखना। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि पूरे के पूरे मॉडल्स को आपने नहीं देखा और आप मोटिवेशन में आके आप 1 लाख रुपए 50,000 रुपए लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक गोल सेट करना है। ठीक है, और अगर आपको कन्विंशन और अगर आपको कन्विक्शन है अपने ऊपर कि हाँ जितनी भी मैंने स्किल्स के ऊपर मास्टर किया मैं इजीली वहां से 10 to 15,000 हिट कर सकता हूं, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, सी मोटिवेशन में बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड की नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। एक बार डायरेक्शन के साथ चलेंगे, बाद में हम स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक आइडिया लेके चलता हूँ कि आपने मान लो लिखा होगा कि मुझे फर्स्ट मंथ में 10,000 रुपीज की इनकम को हिट करना है। ठीक है बॉस, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे स्पीड हम बाद में पकड़ेंगे। ठीक है, पहले यहां से एक बार गोल सेट करना सीख लो। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, या हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने यहाँ पे 20,000 रुपीज का गोल बनाया कि नेक्स्ट 30 डेज में मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, इतना ही करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है, पेपर पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में लिखा हो, नहीं, सपनों में नहीं, हकीकत में वो चीजें करनी है। ठीक है, तो हमने 10,000 का हमने गोल बनाया, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। नाउ स्टेप 2 क्या होगा, नाउ ब्रेक डाउन दैट गोल इन वीकली बेसिस। ठीक है, वीकली बेसिस इसका मतलब क्या है, मान लो हमने क्या गोल बनाया, हमारा क्या था 20,000 रुपीज की इनकम को हमें हिट करना है। ठीक है, अभी तो मंथली गोल हमने सेट किया, अब इसको हम डेली बेसिस पे भी ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं, हम इसको वीकली बेसिस पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं कि अगर 20,000 एक महीने में चाहिए तो अगर 1 वीक में कितना चाहिए अगर हम कैलकुलेट करें, दैट इज 5,000। ठीक है, तो 4 वीक्स में कितने हो गए टोटल, 20,000। ठीक है, तो यहां पे क्या करा हमने, यहां पे हमने वीकली गोल बनाया। अब मैं वीकली गोल मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बनाने के लिए, डेली भी हम बात नहीं करेंगे, डेली आप अपने एक्टिविटी को ट्रैक कीजिए, डेली आप अपने हैबिट को ट्रैक कीजिए, बट अगर फाइनेंशियल गोल की अगर बात की जाए, ठीक है, बिकॉज लीड स्कोर में मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लोगों को ट्रेन करने का, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है लोगों को गोल सेटिंग के ऊपर सिखाने का, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस से लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी इनकम को क्रिएट किया। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूं कि डेली सेट ना करने के बजाय आप वीकली करो। ठीक है, अब वीकली गोल तो हमने सेट कर लिया 5,000 रुपीज। ठीक है, अब होता क्या है ना कि इस 5,000 को हिट करने के लिए ऑब्वियसली बात है हमें उस हफ्ते काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5,000 की इनकम को क्रिएट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, सेल्स को ऑब्वियसली बात है क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्यों मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि आप पहले दिन आप सेल क्लोज ना कर पाओ, दूसरे दिन ना कर पाओ, लेकिन आपके पास 7 दिन का टाइम है। एक दिन का प्रेशर नहीं कि एक दिन में 5,000 हिट करना है, या अगर हम इस 5,000 को भी 7 से डिवाइड कर दे तो एक एक दिन का हमारा गोल निकल के आ जाएगा, जो कि आएगा 6 to 7 to 800 रुपीज। ठीक है, तो एक दिन अब अगर हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए, इट्स ओके, अभी हमारे पास 6 दिन है, दूसरे दिन नहीं कर पाए 5 दिन और है, तीसरे दिन नहीं कर पाए 4 दिन और है, तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो सेकंड हमें यही करना है कि सबसे पहले हमें इस जो भी गोल हमने डिसाइड किया उसको वीकली बेसिस पे हमें कन्वर्ट कर लेना है, दैट इज स्टेप नंबर 2, जो कि आएगा हमारा 5,000 रुपीज। अब किसी का ये 2,000 रुपीज आ रहा होगा, किसी का 2,500 आ रहा होगा, किसी का 10,000 आ रहा होगा, किसी का 25,000 आ रहा होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने 30 डेज का कितना अमाउंट सेट किया है। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 3, राइट डाउन 3 रीजन वाई यू बिलीव यू कैन अचीव इट। 3 ऐसे रीजन लिखो कि क्यों लगता है आपको कि आप ये जो वीकली बेसिस पे गोल आपने लिखा है 5,000 का 10,000 का, क्यों लगता है आपको, क्यों अचीव कर लोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पे हम साइंटिफिकली गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं, हवे हवे में बात नहीं कर रहे, मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे कि जो जोश में आके यूट्यूब पे वीडियो देख के रील देख के कुछ भी गोल सेट किए जा रहे हो, ना 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 ना, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं ताकि आपको भी अपनी रियलिटी थोड़ी पता चले। ठीक है, नाउ 3 रीजन लिखो क्यों आपको लगता है गोल अचीव कर लोगे आप।
ठीक है। या कोई पर्सन कहता है कि सर मैं नेक्स्ट 90 डेज में, ठीक है, 10 केजी वेट लॉस करना चाहता हूँ, 10 केजी फैट लॉस करना चाहता हूँ, 10 केजी वेट गेन करना चाहता हूँ। भाई साहब करना तो चाहते हो, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आप कर लोगे? हो सकता है जिम वाला बंदा जो वेट लूज करना चाहे, फैट लॉस करना चाहे, वो बोलेगा कि मुझे इसलिए लगता है कि मैं नेक्स्ट 90 डेज में 10 केजी लूज कर लूंगा बिकॉज मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है, पहला रीजन। दूसरा, मैंने एक पर्सनल ट्रेनर भी हायर करा है जो मुझे पर्सनली ट्रेन करेगा। तीसरा, मैं अब अच्छे से अपने डाइट पे फोकस करूंगा। तो 3 रीजन हो गए ना बॉस उसके पास, ठीक है। अगर देखो ये आप अपने ये आप अपने हर एरिया में गोल सेटिंग का 9 स्टेप आप अप्लाई कर सकते हो, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियली गोल, पैसे को लेकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमने गोल बनाया था यहाँ पे, ठीक है, दैट इज 5,000 रुपीज वीकली बेसिस पे बॉस हमें क्रिएट करना है, ठीक है। क्यों लगता है आपको कर लोगे? अब आप लिखो अपने आप, ठीक है। अब हो सकता है रीजन पहला हो सकता है कि मैं ये 5,000 पर मंथ, ये पर वीक मैं इसलिए अचीव कर लूंगा बिकॉज अभी मैंने लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज कंप्लीट किया जहां पे मुझे कंप्लीट सिस्टम पता चल गया है कि कैसे सेल को क्लोज करने, कैसे लोगों से बात करने होते हैं, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, क्यों लगता है आपको कि आप अचीव कर लोगे? लिखो, 3 से ज्यादा लिखो अगर आपके पास है तो, ठीक है। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, अब मैं डेली बेसिस पे 3 आवर मतलब 3 घंटे में डेली इस लीड्स गुरु को मैं दूंगा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम से इनकम रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मैं डेली बेसिस पे 3 घंटे दूंगा, ठीक है। तीसरा रीजन और क्या क्या लिख सकते हो आप? जो भी आप लिख सकते हो लिखो, जितने भी आइडियाज आ रहे लिखो, ठीक है। और क्या क्या रीजन लिख सकते हो सकता है कि आपने जिसके साथ एनरोल किया है, जो आपका मेंटोर है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो ये 3 रीजन है जो आपको लगता है कि हाँ ये 3 चीज मेरे पास है, कन्विक्शन आ गया माइंड में। रियलिटी में चीजें बाद में बनती है, माइंड में पहले बनती है। अगर कोई भी मैं एक एक जगह बताऊं, ठीक है, कि इस रूम को किसने बनाया, इस माइक को किसने बनाया, ये माइक रियल वर्ल्ड में बाद में बना, माइंड में पहले बना। तो माइंड में आपके कन्विक्शन होना चाहिए ना भाई, माइंड को पता होना चाहिए ना कि हाँ बॉस ये 3 रीजन की वजह से मैं अचीव कर लूंगा, ठीक है। तो यहां जो मैंने 3 रीजन लिखे, जरूरी नहीं है कि ये 3 रीजन आपके ही हो, आपके 3 रीजन कुछ और हो सकते हैं। आप लिख सकते हो कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि ये जो मैं लिख रहा हूं यही आपका है, नहीं, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्यों लगता है आपको ये गोल वीकली आप अचीव कर लोगे? हो सकता है आपको लगेगा यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो मैं लोगों से अच्छे से बात कर लूंगा। या दूसरा आपको लगे कि मैं ये गोल इसलिए अचीव कर लूंगा क्योंकि मैं रील्स बनाने में बहुत अच्छा हूं, ठीक है, तो वहां से मैं लीड जनरेट कर लूंगा, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हो कि मैं इसलिए कर लूंगा क्योंकि यार मेरे कॉलेज वाले सब खत्म होगा, मेरे पास प्रॉपर प्रॉपर टाइम है लीड्स गुरु को देने के लिए, इसलिए मुझे लगता है मैं अचीव कर लूंगा। या आप और क्या क्या रीजन लिख सकते हो, मैं इसलिए अचीव कर लूंगा क्योंकि इससे पहले मुझे और भी लाइक जॉब का एक्सपीरियंस है, किसी और बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो मुझे एक्सपीरियंस है सेल्स का, ठीक है। क्या क्या लिख सकते हो, मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस है तो मैं अचीव कर लूंगा। कुल मिला के आपको अपने आप को रीजन देना है। आपके माइंड में रीजन है लेकिन आपको फिर भी नहीं पता, आपको अपने आप को रीजन देना है कि क्यों आपको लगता है कि आप ये अचीव कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग मिस कर देते हैं ये वाला स्टेप, ठीक है। तो लिखो 3 रीजन क्यों लगता है कि आप ये वीकली बेसिस पे जो भी आपका गोल है 5,000 10,000 25,000 का, क्यों लगता है आप अचीव कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 4, राइट डाउन द डिजायर इमोशनल आउटकम, what is the benefit of achieving this goal? very very important, very very important। and again ये चीजें आपको कहीं YouTube पे नहीं मिलेगी, ये चीजें कभी आपको कोई रील में नहीं सिखाने वाला, ठीक है, बिकॉज हम साइंटिफिक बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट डाउन द डिजायर इमोशनल आउटकम। बॉस ये जो आप इनकम हिट करने वाले हो मंथली बेसिस पे, जो आपने लिखा है 20,000 का, ठीक है, इसको अचीव करने का इमोशनल आउटकम लिखना है, इमोशनल बेनिफिट लिखना है। इमोशनल बेनिफिट मतलब मैं आपको समझाता हूं, मान लो कि आपने गोल बनाया मुझे आईफोन लेना है, ठीक है, आपने आईफोन ले लिया, ठीक है, उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हो सकता है आपने इसलिए अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने लोगों को आपने इसलिए लिया है कि आपके सारे दोस्तों के पास है लेकिन आपके पास नहीं है तो आप वो प्राइड फील नहीं कर पाते हो सकता है आपने इसलिए लिया ताकि आप अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट कर सको, हो सकता है आपने इसलिए लिया ताकि आप उससे व्लॉग शूट कर सको, हो सकता है आपने इसलिए लिया इसलिए मतलब ये तो हो गया रीजन, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने आईफोन लिया, ठीक है, अब आईफोन लेने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब आईफोन आपने लिया, एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने लिया कि मेरे सारे दोस्तों के पास है लेकिन मेरे पास नहीं, तो मैं बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, मेरे को अपने पर प्राइड फील नहीं होता, ठीक है। तो इमोशनल आउटकम क्या है, प्राइड। प्राइड मतलब वो एक अंदर से आता है ना, प्राइड फील होता है, प्राउड फील होता है एक तरीके से, ठीक है, तो वो नहीं आ रहा, ठीक है। या हो सकता है कि मुझे अपनी मम्मी को कुछ गिफ्ट करना है, ठीक है, अपनी मम्मी को नई साड़ी गिफ्ट करनी है, पापा को नए शूज गिफ्ट करने हैं, पापा को नई वॉच गिफ्ट करनी है। तो वॉच गिफ्ट करने के बाद क्या इमोशन आपको, मतलब क्या मिल रहा है इमोशन, क्या खुशी मिल रही है आपको, ठीक है। तो वो इमोशनल आउटकम आपको बॉस लिखना है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको बताऊं तो ये सोचने में आपकी विजुअलाइजेशन, आपका माइंड का बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे यूज होने वाला है कि बॉस इमोशनल आउटकम क्या है। अपने माइंड को थोड़ा इमोशंस, क्योंकि बिजनेस तो लॉजिकल होता है लेकिन इंसान इमोशनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कम से कम जितना लिख सकते हो आप लिखो कि क्या क्या बेनिफिट है इस गोल को अचीव करने का, ठीक है। अगर आपका गोल है ये 20,000 अचीव करने के बाद, ये जो अमाउंट है 20,000, ये जो भी आपका मंथली गोल है, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो इस अमाउंट को अचीव करने के बाद क्या होगा। या तो हो सकता है आप ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ लोगे, या तो अपने पर इन्वेस्ट करोगे, नया कोर्स लोगे, नई बुक्स लोगे, नए मेंटोर के लिए नए मेंटोर हायर करोगे, या हो सकता है कि आप किसी को कोई गिफ्ट करोगे, मम्मी को पापा को, या आप अपने लिए खुद के लिए कोई चीज खरीदोगे, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, आपने एक ड्रीम बनाया कि इस 20,000 को अचीव करने के बाद मैं अपने आप को एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट करूंगा। सो अपने आप को विजुअलाइज करो वो करते हुए, समझ लो आपने अचीव कर लिया, वो फील करना है आपको, ठीक है। जस्ट आंख बंद करके इमेजिन करो, ठीक है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको करना भी है, जस्ट आंख बंद करके इमेजिन करो जो भी आपका गोल है आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये जस्ट मैं एक स्मार्टफोन का एग्जांपल बता रहा हूं कि आपने वो गोल अचीव कर लिया और आप शॉप पे जा रहे हो, ठीक है, वो मॉल में जा रहे हो, उस ब्रांड के शोरूम में जा रहे हो और आप वो फोन खरीद रहे हो, फोन को अनबॉक्स कर रहे हो, फोन को टच कर रहे हो, फील कर रहे हो, और वो खुशी देखो अपने चेहरे पे, ठीक है। हैप्पीनेस आउटकम हो सकता है ना, हैप्पीनेस आउटकम हो सकता है, या अपने प्राउड, प्राउड क्या है, एक इमोशनल फीलिंग है, प्राउड आपको अपने ऊपर हो सकता है, वो फील करो। या आपको अपने पापा को कोई गिफ्ट करना है, मम्मी को कुछ गिफ्ट करना है, तो गिफ्ट करते हुए अपने आप को इमेजिन करो कि आपने वो गोल अचीव कर लिया और वो चीज आप मम्मी को गिफ्ट कर रहे हो, पापा को गिफ्ट कर रहे हो, अपनी मम्मी के चेहरे पे वो स्माइल देखो। अपने माइंड को दो, अपने माइंड को ना रीजन दो। माइंड पेन और प्लेजर पे काम करता है, पेन से दूर भागता है, प्लेजर की तरफ जाता है। अब ये चीज आप इमेजिन करोगे तो बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा है, माइंड को प्लेजर मिल रहा है, अब दिमाग भी आपके साथ में उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो 3 रीजन लिखो, इस गोल को अचीव करने के बाद क्या होगा, मैं बहुत हैप्पीनेस हो जाऊंगा, मतलब हैप्पी फील करूंगा, मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे अगर ये चीज अचीव कर लेता हूँ, ठीक है। रेस्पेक्ट लिख सकते हो कि मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी, रेस्पेक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। या जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो मेरा इंक्रीज हो जाएगा। कुल मिला के अपने आप को आपको इमोशनल एक आउटकम देना है कि इस गोल को अचीव करने के बाद क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज स्टेप नंबर 4। Now, very important, step number 5, that write down the biggest potential obstacle or any behavior that might prevent you from achieving this goal. अब आपको अपने आप को ही बताना है कि मजहर या फिर राहुल, तुझे क्यों लगता है कि ये गोल तू अचीव नहीं कर पाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव क्वेश्चन हो गया, ना 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 ना, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं हुआ। ये हेल्प करेगा आपको एनालाइज करने में कि कहाँ पे दिक्कत है बॉस। ये आपको हेल्प करेगा कि गैप कहाँ पे आ रहा है। ये आपको हेल्प करेगा कि ये जो पानी में छेद कहाँ से, जहाँ से पानी का फ्लो टूट रहा है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि ये 20,000 या वीकली बेसिस पे या मंथली लेते हैं, मंथली जो आपने 20,000 का गोल हिट किया है, सेट किया है, क्यों लगता है आपको कि आप नहीं अचीव कर पाओगे, लिखो आप, ठीक है। अभी मैं आपको रीजन देता हूं कि क्या क्या रीजन आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है बॉस, ठीक है। क्यों लगता है, ठीक है। मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हो सकता है कि आप बोलो कि यार मैं तो बहुत लेजी हूं, मैं काम वाम पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाता, इसलिए मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, यार ये जो लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज है ना, मैंने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी स्किप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नॉट कंप्लीटिंग लीड्स गुरु सक्सेस सीरीज, ठीक है। या आप क्या लिख सकते हो, क्यों लगता है आपको गोल अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं ना वीडियोस बनाने में बहुत वीक हूं, ठीक है। मतलब क्या हो आप वीक हो किस चीज में, वीडियोस बनाने में, ठीक है। रीजन लिखो, बिकॉज इस क्राइटेरिया को, इस इनकम को हिट करने के लिए ऑब्वियसली बात है आपको प्रोफाइल बिल्ड करनी पड़ेगी, कंटेंट बनाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। और क्या क्या रीजन हो सकते हैं, यार मेरी ना कम्युनिकेशन बहुत वीक है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, वीक है, तो मैं लोगों से सही से बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। या आप पांचवा और क्या क्या रीजन लिख सकते हो कि यार मुझे ना शर्म आती है, बहुत सारे लोगों को भी शर्म आती है ना, मुझे शाइनेस, लोगों से शर्म आती है बात करने में। रीजन लिखो, अपने आप को बताओ कि आप ये गोल क्यों अचीव नहीं कर पाओगे। अभी जो रीजन आपने लिखे ना, यही चीजें जो आपको स्टॉप करेगी, यही चीजें जो आपको अपने गोल को अचीव करने से रोकेगी। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन बीच में अगर बड़ी सी दीवार खड़ी, कैसे जाओगे, ये दीवार ही तो है, ये ऑब्स्टेकल ही तो है। या कोई बिहेवियर हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा ना प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूं, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब मैं बहुत ज्यादा कामों को टालता हूं। या आप क्या बोल सकते हो, बहुत सारे रीजन हो सकता है, मैं कॉल पे बात करने में अच्छा नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। रीजन लिखो, जितने लिख सकते हो लिखो कि क्यों आपको लगता है कि आप ये गोल अचीव नहीं कर पाओगे, क्यों लगता है। आपका माइंड आपको खुद जवाब देने लग जाएगा। और किसी किसी का जवाब भी ऐसा आएगा कि मैंने आज से पहले कभी पैसा कमाया नहीं, तो अंदर से आवाज आएगा कि रहने दे, तू नहीं कर पाएगा।
क्या आएगा? रहने दे, तू नहीं कर पाएगा। मतलब अंदर से वॉइस आएगी एक। अब आप बोलोगे सर ये वॉइस क्या है? आती है ना, किसी भी काम को आप करते हो तो एक अंदर से मन ही मन में आवाज आती है, यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आपने बोला नहीं लेकिन मन में चल रहा है, यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये मन में आता है कि रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तूने पहले भी ट्राई किया है, रहने दे तेरे से नहीं हो पाएगा। आती है ना आवाज। तो वॉइस हो सकती है जो आपका ऑब्स्टेकल बने। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लिखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखना है, माइंड में नहीं रखना। जितना आई नो, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं 50%, अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो 50 लोग तो पहली बात लिख नहीं रहे होंगे। तो जितने लोग लिख रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन जो आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, जहां पे हमने लिखा कि जो मंथली गोल हमने सेट किया कि क्यों लगता है कि हम इसको क्यों नहीं अचीव कर पाएंगे, क्या क्या परेशानी चैलेंजेस आ सकती है, और ये सारे के सारे चैलेंजेस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? राइट डाउन योर प्लान टू ओवरकम योर पोटेंशियल ऑब्स्टेकल, डिटेल योर स्ट्रेटेजी एंड विजुअलाइज एंड फील योर सेल्फ ओवरकमिंग दिस ऑब्स्टेकल। ये मैंने स्क्रीन पे इसलिए पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है ताकि इसको लिखने में मेरा ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमने पिछले यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे कि जो जो चीज, क्या क्या चीजें जो हमें रोक सकती है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें तो हमने लिख ली। अब क्या है कि अब आपको पता चल गया कि पाइप में छेद का है, तो आप क्या करोगे? छेद को बंद करोगे। लेकिन अभी तक आपको पता ही नहीं था, आपने कभी सोचा ही नहीं कि पाइप में पानी क्यों धीरे आ रहा है। ठीक है, क्यों धीरे आ रहा है, अब आपको पता चल गया। अब ऑब्वियसली बात है, वो जो छेद आप उसको बंद करोगे, कैसे भी करोगे लेकिन करोगे, जिससे क्या है पानी का प्रेशर तेज जाएगा। उसी तरीके से अब आपका जो ऑब्स्टेकल है यहां पे, ठीक है, या जो भी चैलेंजेस आपने लिखे वहां पे, ठीक है, अब इसको आपको ओवरकम करना है, इसको आपको खत्म करना है। इसके लिए क्या क्या करोगे आप लिखो। अगर आपने चैलेंजेस में पिछले पांचों स्टेप में लिखा कि यार मैं ना कैमरे के सामने बोलने में बहुत मुझे शर्म आती है, मैं बोल नहीं पाता हूं, तो वो कैसे दूर होगा? मुझे स्विमिंग नहीं आती, कैसे आएगी? किताबें पढ़ के, मोटिवेशनल वीडियोस देख के, स्विमर्स की वीडियोस देख के नहीं, स्विमिंग करके। कोई भी डर निकलता है किसी चीज का, उसको करके, सिंपल सी बात है। तो कैमरे में बोलने से डर लगता है, तो आप क्या है, सिंपली मैंने आपको मॉड्यूल नंबर आई थिंक 4 में आपको या 3 में आपको सिखाया कि कैमरे के शाइनेस को कैसे दूर करना है। तो आप लिखो कि मैं मजर सर की वो वाली वीडियो देखूंगा कि हाउ टू ओवरकम कैमरा फियर, कैमरा फियर को कैसे खत्म करना है, मैं वो वीडियो देखूंगा। आप वीडियो देखने से क्या हो गया? डर निकल गया, वो ऑब्स्टेकल जो था पहला ऑब्स्टेकल वो हो गया खत्म, सिंपल। ठीक है, या हो सकता है आपने लिखा होगा कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत वीक है, मैं लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? लोगों से बात करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ उसके लिए दो चीजें। पहला, मैंने आपको इसी मॉड्यूल में आपको सिखाया लोगों से बात कैसे करनी है सिंपल वे में। दूसरा, लीड स्कूल में कम्युनिकेशन का कोर्स है, वो मैं देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है? मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा, मैं ट्रेनिंग्स देखूंगा, मैं अपने आप को यहाँ पे इंप्रूव करूंगा। देखो यहाँ पे जो भी ऑब्स्टेकल हैं, जो दीवार खड़ी है ना और आपके गोल के बीच में, अब उसको पे हम हथौड़ा चला रहे हैं, वो दीवार टूट रही है धीरे धीरे कर करके। 3 दीवार है, तो पहली दीवार तोड़ी, दूसरी दीवार तोड़ी, तीसरी दीवार तोड़ी, लेकिन दीवार तोड़ने से पहले पता होना चाहिए कि दीवार खड़ी है। इसलिए ऑब्स्टेकल को लिखो और उसको दूर कैसे करना है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या है? मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूं, मैं काम को बहुत ज्यादा टालता हूं। इसको भी तो दूर करना है आपको, कैसे दूर करोगे? लिखना पड़ेगा ना बॉस। आप बोलोगे अपने आप को कि जो भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं उसको आज से कंप्लीट करूंगा। ठीक है, जिन भी कामों में मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूं उसको मैं दिन में सबसे पहले मैं फिनिश करूंगा। लिखो यहाँ पे, स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर आपने 5 आपके ऑब्स्टेकल हैं, 5 चैलेंजेस हैं, तो उसके 5 सॉल्यूशन लिखो, या एक प्रॉब्लम के 3-4 सॉल्यूशन लिख दो। सिंपल। आपका जो भी ऑब्स्टेकल है बॉस, उसको दूर कैसे करोगे, हथौड़ा कैसे चलाओगे, लिखो। यहां पे मैंने लिखा हुआ है डिटेल योर स्ट्रेटेजी। एंड यहाँ पे एक और चीज लिखी कि विजुअलाइज योर सेल्फ। आपको विजुअलाइज करना है कि जो भी आपको दिक्कत हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कैमरे में वीडियो बनाने से डर लगता है, तो आंख बंद करके इमेजिन करो कि एक टाइम पे था जब आपको कैमरा बनाने से वीडियो बनाने से डर लगता था। अपने आप को इमेजिन करो आप कॉन्फिडेंटली वीडियो बना रहे हो। इमेजिन करो अपने आप को। माइंड को आपको दिखाना पड़ेगा बॉस, माइंड को नहीं पता कि फेक क्या है और रियल क्या है। तभी आपने देखा होगा मूवीज में क्या होता है, मूवीज आपको पता है वो एक ड्रामा है। मूवी क्या है? एक ड्रामा है, बना बनाया हुआ ड्रामा है, एक पूरी स्क्रिप्ट है। लेकिन फिर भी आप मूवी में कोई सैड सीन होता है तो आप रो देते हो ना। आपके माइंड को नहीं पता रियल क्या है और फेक क्या है, वो रियल ही लगता है। तो जब आप अपने आप को इमेजिन करते हो, उस फियर को, उस ऑब्स्टेकल को ओवरकम करते हो, आपका माइंड मान लेता है कि यार इस बंदे ने तो कर लिया ओवरकम। और अब अगली बार से जब वीडियो बनाने जाओगे उतना फियर नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। तो जो भी बॉस प्लान में, जो भी आपके गोल में बाधाएं आ रही है,
उसको हटाना है। कैसे हटाना है? पूरा का पूरा प्लान बनाओ, एक एक चीज का। रील नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाना है, कैसे सीख सकता हूं, कहाँ है ट्रेनिंग, कौन सा कोर्स देखना है, लिखो। आपके माइंड में ये जो मैंने ऊपर छठा स्टेप्स है ना, इसमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी बनाओ पूरी की पूरी। फिर इसके बाद फिर सवाल अपने आप से पूछो स्ट्रेटेजी बनाने के बाद, अब बता भाई, अब क्या क्या रीजन हो सकता है जिससे मैं गोल अचीव नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है एक दो और आ जाए, एक दो और टपक जाए। ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। सातवें स्टेप जो भी मैं बताने वाला हूं उस पर तब तक जंप नहीं करना जब तक यहां से आपके अंदर का भूत, अपने अंदर की जो खराब आत्मा है, शैतान है, ये खत्म ना हो जाए। ठीक है,